प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 5 अंकों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप लोग ध्यान से बस देखिएगा। अब 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसमें पक्का पूछेगा। कितने अंकों में जी? 5 अंकों में पूछेगा। और किस टॉपिक से लिए हैं, किस अध्याय से लिए हैं? तो एपी से लिए हैं। कहां से लिए हैं? एपी से लिए हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। देखो जी, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं ना, यहां कुछ पद मानना होगा जी। माना कि प्रथम पद बराबर ए, सार्वआंतर आंतर बराबर डी। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? चलो, अब आपको प्रश्न के अनुसार से चलना होगा। तीसरा पद 5 है, मतलब A3 जो है कितना है? 5 है। तो A3 लिखो या आप T3 लिखो। ठीक है, अगर A3 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहां T3 लिख सकते हैं। चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? और इसी चीज को हम लिखेंगे A + 2D बराबर 5। यह समीकरण 1 है। ठीक है, अब देखो 7वां पद 9 है। 7वां पद 9 है। आ जाओ, तथा T7 बराबर 9। तो यहां लिखेंगे A + 6D बराबर 9। और यह हो गया समीकरण 2। कितना जी? समीकरण 2। ठीक, अब देखो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है आपको। तो उसके लिए ए चाहिए, डी चाहिए, लेकिन वो सब तो है नहीं। लेकिन अब विश्वास रखिए, मैं अभी आपको प्राप्त कर देने वाला हूं, प्राप्त करके देने वाला हूं। आ जाओ, अब 1 नंबर समीकरण देखो। समीकरण 1 अब माइनस समीकरण 2 हम लिखेंगे। तो A + 2D बराबर 5, A + 6D बराबर 9। ठीक, और जब एक समीकरण दूसरे समीकरण में माइनस होता है तो चिन्ह बदलता है, तो हम लोग चिन्ह को बदल देंगे। ये देखो प्लस में है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अब यहां देखो 2 - 6, ये +3 को अब नहीं आप देखना। ठीक है, अब इसको देखना। 2 अब माइनस है ना, तो -4D बराबर -4। तो देखो माइनस माइनस चला गया तो D बराबर क्या हो गया? 4/4। चला गया तो D बराबर क्या हो जाएगा? 1। D कितना प्राप्त हुआ जी? बताओ। 1 प्राप्त हुआ। D कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। अब देखो इसी D से हम क्या निकाल लेंगे पता है? A निकालेंगे। तो समीकरण 1 या 2 किसी में जाके D रख दो। समीकरण 1 में D का मान देने पर, चलो जी, समीकरण 1 यहां है तो A + 2D बराबर 5। A अब + 2D, D कितना है जी? 1। तो 1 बराबर क्या? 5। तो A + 2 बराबर 5। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 5 - 2। ये प्लस में ना, उधर भेजो माइनस हो जाएगा। तो A बराबर क्या निकल गया? 3। देखो जी, A बराबर 3 प्राप्त हुआ और D बराबर 1 प्राप्त हुआ। आपको चाहिए क्या? AP चाहिए। आपको चाहिए क्या? AP चाहिए। तो AP का जो व्यापक रूप है वो किस तरह से होता है? ये देखो, A, A + D, A + 2D, A + 3D। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो A कितना है जी? 3। A + D, तो देखो 3 + 1, फिर A + 2D, तो 3
3 प्लस 2 गुना 1, फिर ये 3 प्लस 3 गुना 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अभी देखो 3 और ये हो जाएगा 4, आई कितना हो जाएगा जी 5, और ये कितना हो जाएगा जी 6, और ये कितना हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो यही एपी प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा।